नरेंद्र मोदी ने असम के करीमगंज में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनीतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 2016 में जब वो यहां आए तो जानकर हैरान रह गए कि कांग्रेस सरकारें पराग वैली के लिए डिविजनल कमिश्नर गुवाहाटी से चलाती रही। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि एनडीए सरकार ने इस अन्याय को दूर किया। पीएम मोदी ने असम में भाजपा सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। लंबे समय से लंबित भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी फुलवाड़ी पुल का निर्माण कौन करवा रहा है? देश का सबसे लंबा रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा ने दिया। कांग्रेस सरकारों और उनकी नीतियों ने असम को सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और राजनैतिक हर तरह से नुकसान पहुंचाया। यहां बराक वैली की रेल कनेक्टिविटी की क्या स्थिति थी? इसको लेकर हर बार यहां से आवाज उठती थी, मांग उठती थी। सड़कें खस्ता हाल थी, रेल नेटवर्क सीमित था। असम के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए लोगों को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। गैस कनेक्टिविटी को लेकर भी असम की स्थिति अच्छी नहीं थी। भाजपा सरकार इस स्थिति से असम को तेजी से बाहर निकाल रही है। बहनों और भाइयों, आज असम में नई सड़कें बन रही हैं, नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए पुल बन रहे हैं। बरसों से अटके हुए भारत के सबसे लंबे ब्रिज भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किसने पूरा करवाया? भाजपा की ही सरकार ने काम किया। असम को मेघालय से जोड़ने के लिए इससे भी बड़े धुबरी फुलबाड़ी ब्रिज का निर्माण कौन करवा रहा है? भाजपा की सरकार करवा रही है। देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे असम को किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दशकों पहले असम का पूरा क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी वाले हिस्सों में से एक था, लेकिन वर्षों तक चले कांग्रेस के भ्रष्टाचार और वोट बैंक की राजनीति ने असम को सबसे अधिक पीछे ले जाने का काम किया। दशकों पहले ये पूरा क्षेत्र बेहतर कनेक्टिविटी वाले हिस्सों में से एक था। चाय से लेकर पेट्रोलियम तक, चट्टग्राम और कोलकाता पोर्ट तक, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, मेघना नदियों के रास्ते ही पहुंचते थे लोग। लेकिन बरसों तक चली कांग्रेस की करप्शन और वोट बैंक की राजनीति ने असम को सबसे अधिक डिस्कनेक्टेड राज्यों में शामिल कर दिया। असम के करीमगंज में पीएम मोदी ने कहा कि आज आपके राज्य में विकास और विश्वास की लहर है। असम में शांति और समृद्धि का विश्वास है। आज असम में एक ही मुद्दा है, विकास, तेज विकास, निरंतर विकास, सबका विकास। आज असम में विकास की लहर है, विश्वास की लहर है। आज असम में शांति का विश्वास है, समृद्धि का विश्वास है। आज असम में एक ही मुद्दा है, विकास, तेज विकास, निरंतर विकास, सबका विकास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने दावा किया कि अब तक 300 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है।
राहुल गांधी ने कहा, शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन बीजेपी को स्वीकार नहीं। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। जो मेरे मौन से डरते हैं, मैं उनसे नहीं डरता। किसानों की मांग को लेकर राहुल गांधी अभी भी मुखर हैं। उन्होंने बुधवार को भी ट्वीट कर कहा, न डरेंगे न झुकेंगे, अत्याचार का सामना सत्याग्रह से करेंगे। तीनों कृषि विरोधी कानून वापस लेने ही होंगे। बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर किसान दिल्ली की सीमाओं पर 3 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को कृषि सुधारों की दिशा में बड़ा कदम करार देते हुए कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा और उनकी उपज बेचने के लिए उनके पास कई विकल्प मौजूद होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।